वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने चंदन के ऊपर की गई हमारी रिसर्च को इतना समर्थन दिया और पूरे देश से चंदन की क्वालिटी को पहचानने की जो हमने विधि आपको बताई थी उसको आपने सराहा। अभी दूसरा वीडियो जो है हम चंदन के ऊपर बना रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि पूजा में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी आइटम्स है उनको शुद्ध करने के संकल्प के साथ में वाक्षी इस वक्त आगे बढ़ रही है। चंदन के अंदर मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि चंदन की पहचान कैसे होती है। देखिए चंदन दो तरह का होता है, अगर आप देख पा रहे होंगे। अभी हमने मालाओं को जो है चंदन की मालाएं, इनको जो है शुद्ध जो है पहचान कर जानकर इनको लाने का पूरा प्रयत्न किया है। तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट के अंदर जो है ये लाल रंग का है और ये जो राइट के अंदर आपको देख रहा है इसे बोलते हैं श्वेत चंदन। हमेशा चंदन आपको दो प्रकार का मिलता है, एक श्वेत चंदन, एक रक्त चंदन। जब आप श्वेत चंदन को थोड़ा सा भी स्मेल करेंगे तो उसमें खुशबू होगी। तो श्वेत चंदन के अंदर जो होती है खुशबू होती है और ये खुशबू कभी भी नहीं मिटती। इनफैक्ट जितना पुराना चंदन होता जाएगा उसकी खुशबू उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। तो अच्छी खुशबू जो है वो श्वेत चंदन के अंदर मिलती है। रक्त चंदन हालांकि ओरिजिनल होता है लेकिन इसके अंदर खुशबू नहीं होती। तो रक्त चंदन हमारे पास होता है और श्वेत चंदन हमारे पास में होता है। तो जो श्वेत चंदन और रक्त चंदन के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया। आमतौर पर मार्केट में जो शीशम की लकड़ी होती है उसके ऊपर चंदन का लेप लगाकर आप लोगों को दे दिया जाता है, ये कहकर कि ये चंदन की लकड़ी है। पहचानेंगे कैसे? श्वेत चंदन को खरीदा जा सकता है। अगर आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं है तो हमेशा श्वेत चंदन को मंगवाइए, क्योंकि इसकी खुशबू से इसकी पहचान हो सकती है। तो श्वेत चंदन की कोई भी लकड़ी अगर आप किसी भी जगह से मंगवाएंगे, उसको अगर बीच में से काट देंगे, बढ़ई होते कारपेंटर होते हैं, उनको बीच में से कटवा देंगे तो ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा श्वेत चंदन के अंदर यूनिफॉर्म फ्रेग्रेंस होती है। जितनी हमें बाहर फ्रेग्रेंस मिल रही है उतनी ही अंदर खुशबू मिलेगी। और ये खुशबू सालों साल कितना भी हम चंदन को घिस लें, जब तक चंदन है तब तक उसकी खुशबू रहेगी ही रहेगी। तो ये वन का श्वेत चंदन होता है जिसकी पहचान का तरीका मैंने आपको बताया। और चंदन खरीदते वक्त आप श्वेत चंदन या रक्त चंदन ले सकते हैं। क्वालिटीज में दोनों के ज्यादा अंतर नहीं होता। बस ये है कि श्वेत चंदन अगर आप लेते हैं तो आपके लिए पहचान करना थोड़ा आसान हो जाता है। मालाओं के अंदर तो पहचान करना बहुत मुश्किल है और सबसे बड़ी बात इसकी टेस्टिंग भी करवाना बहुत मुश्किल होता है। जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे पास में हमने अभी शुद्ध रुद्राक्ष को जो है वो नेपाल से मंगवाना शुरू करा है, जिसके अंदर रुद्राक्ष की मालाएं, और रुद्राक्ष की मालाओं के अंदर आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पंचमुखी तो फिर भी थोड़ा सा आसानी से मिल जाता है, उसमें भी लोग प्लास्टिक की बीड्स डाल देते हैं। जो महंगे वाले रुद्राक्ष होते हैं, एक मुखी द्विमुखी, इनके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो जैसे रुद्राक्ष को अगर हम कभी भी टेस्ट लैब में भेजते हैं तो जहां पर जेम्स की टेस्टिंग होती है वहां पे रुद्राक्ष की टेस्टिंग करवाई जा सकती है। इसीलिए वाक्षी अब कोशिश कर रही है जब भी आपको रुद्राक्ष की मालाएं प्रोवाइड करेगी तो उसके साथ टेस्ट रिपोर्ट हम साथ में भेजेंगे। लेकिन ऐसी टेस्ट रिपोर्ट चंदन के अंदर अवेलेबल नहीं होती है। चंदन की टेस्टिंग करके टेस्ट रिपोर्ट्स करने वाली एजेंसीज देश के अंदर बहुत कम है, हमें उनकी जानकारी भी नहीं है। इसीलिए उसको परखने का तरीका मैंने आपको बताया कि चंदन को बीच में से काट देंगे तो फ्रेग्रेंस यूनिफॉर्म रहेगी। रक्त चंदन को पहचानने का एक तरीका होता है और वो ये होता है कि रक्त चंदन के अंदर ऑयल इतना ज्यादा होता है कि अगर हम इसको पानी में डालें तो पानी में इस लकड़ी के डूबने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये 100% गारंटी नहीं है। मतलब पानी में जो ना डूबे जरूरी नहीं कि वो ओरिजिनल चंदन ना हो, वो ओरिजिनल रक्त चंदन हो सकता है। खासकर जब हम लकड़ी मंगवाते हैं श्वेत चंदन के साथ अगर कभी रक्त चंदन, तो हम अपनी कंडीशन रख देते हैं कि हमें वही लकड़ी भेजो जो पानी में डूबती हो। उससे हमें डबल गारंटी मिल जाती है कि वो प्योर रक्त चंदन है। अदरवाइज इसकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्योर रक्त चंदन में फ्रेग्रेंस नहीं होता। चंदन के अंदर चंदन का शुद्ध ऑयल भी बहुत अच्छी चीज होती है। जैसा कि मैंने वीडियो के अंदर पहले भी बताया था कि अगर पानी के अंदर इसकी 2 बूंदे डालकर नहा लिया जाए तो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग फेस पैक्स लगाते हैं, उसमें चंदन के ऑयल की बूंदे डाल के आप यूज कर सकते हैं। चंदन के शुद्ध ऑयल को गर्मी में अगर पानी का ग्लास है उसमें आप 1-2 बूंदे डालकर पी लेंगे तो शरीर के अंदर ठंडक लेकर आता है। इतने गुण होते हैं चंदन के ऑयल में। और चंदन का पाउडर हालांकि हमारे पास अभी खत्म है, मैंने शायद पिछली वीडियो में दिखाया होगा, आप इस तरह की वीडियोस देख सकते हैं। चंदन के पाउडर का फेस पैक बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो चंदन की लकड़ी, चंदन का ऑयल, चंदन का फेस पैक, ये सारी चीजें हैं। देश में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो आपको ओरिजिनल चीजें देने की कोशिश कर रहे होंगे। जाकर उनसे और अच्छे से आप चीजों को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अच्छी चीजों का लाभ अपने देश के अंदर, अपने भारतवासियों के लिए उन तक हम ये लाभ पहुंचा पाए, ऐसी हमारी कोशिश है।
तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको जानकारी मिली होगी और कैसे आप चीजों की पुष्टि कर सकते हैं ये आपको पता चला होगा। रुद्राक्ष की पहचान के हालांकि कुछ तरीके होते होंगे, लेकिन अभी तक नहीं पता चला हमें, तो इसीलिए हम टेस्ट लैब के ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। और जहां से हम नेपाल से मंगवा रहे हैं, हमने उनके आगे रखा है कि हमें टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही हर पीस भेजा जाए। तो हमें उम्मीद है कि जब रुद्राक्ष आप लोग मंगवाएंगे तो उसके साथ टेस्ट रिपोर्ट हम ऑटोमेटिकली भेजेंगे, जिससे पुष्टि हो पाएगी कि ओरिजिनल रुद्राक्ष है या नहीं है। तो इसी सारी जानकारी के साथ मुझे उम्मीद है कि पूजा के आइटम्स को धीरे धीरे शुद्ध करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, ये आप सभी के लिए लाभदायक होगा। इसी उम्मीद के साथ भारत वंदे मातरम।